सुजय, सुजय मेरा भाई है। ज्योत्सना, क्या बात है, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? अच्छा वो सब बाद में बताओ, अभी चलो चलो आओ। वो देखो ज्योत्सना, महामंत्री जी सुजय के घर के बाहर गोल गोल घूम रहे हैं। मुझे पहले से ही संदेह था कि सुजय कामिनी का बनकर काम कर रहा है और आज वो प्रमाणित हो गया। नहीं, और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कामिनी को बहुत शीघ्र ही ये सूचना मुझे देनी होगी। इतने बड़े रहस्य के विषय में कामिनी को यदि नहीं बताया तो हो सकता है कि सारा ही हिसाब उल्टा हो जाए। अच्छा ज्योत्सना, तुम लोग अंदर क्या बात कर रहे थे जिसे सुनकर महामंत्री जी इतने उतावले हो गए कामिनी को बताने के लिए? किस रहस्य की बात हो रही थी? ये बात सुनने के बाद तुम्हें भी उतना ही आश्चर्य होगा कंचन। ध्यान से। गज गज गज, क्या हुआ बताइए ना। ये तो अभी भी गज तो चेतना में नहीं है। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस महुआ फूल का असर समाप्त होते ही तुम्हारा गजरा चंचल भरे मन से इधर उधर भागना आरंभ कर देगा। तब तक के लिए तुम भले ही उसके निकट बैठ सकती हो। सुनिए, मैं कह रही थी। बोलो, अब क्या हुआ, बोलो। आज आप सहायता नहीं करते तो गजराज को नहीं बचा पाती मैं। धन्यवाद। इसमें भला धन्यवाद की क्या बात? तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या अपनी इच्छा से तुम्हारी सहायता की है? नहीं करता तो सुबह सवेरे रोना धोना आरंभ करके तो विवश होकर ही। क्यों? मेरे रोने से बुरा लगता है आपको? बुरा लगता है। तुम जब अपने इस गले से रोने का स्वर निकालती हो तब तुम्हारे इस गले की आवाज से मेरे कान में उथल पुथल मच जाती है। बुरा लगता है तारा, बुरा लगता है। फिर क्या उपाय है मेरे पास? क्या कहा? मेरे रोने से आपके कानों में उथल पुथल मचती हाँ। है? अच्छा, बहुत अच्छा। जाइए आप। आपसे तो बात करना ही मेरे लिए उचित नहीं है। जाइए यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। गुस्सा क्यों कर रही हो? जाने दीजिए आप। सुनो 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 सुनो, सुनो, गुस्सा मत करो और मेरी बात सुनो। मैं सच में नहीं चाहता कि तुम्हें कोई क्षति हो। सच में नहीं चाहता। और तभी मैं तुम्हें हर समय कामिनी से दूर रहने के लिए कहता हूं। कामिनी, कामिनी एक ऐसे विषधर है कि उससे कितने दिनों तक मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा मैं स्वयं भी नहीं जानता। इसलिए भय लगता है। तारा, तारा, गज, तारा, तारा, गज, तारा, गज, तारा,
तारा, नहीं, जितना जितना शीघ्र संभव हो सके कामिनी को समाचार देना ही होगा। कामिनी, तुम यहाँ पर? ये प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए मंत्री महाशय। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज आप लोगों की वजह से गजराज हमारे हाथों से निकल गया है। गजराज की बात अभी रहने दो कामिनी। जो मुझे पता चला है वो सुनकर तो तुम्हारा सर ही चकरा जाएगा। अर्थात? देखा कंचन, मैंने कहा था ना कि बोधादित्य को यदि हमारी बातें सुनाई पड़ जाए तो फिर वो शांत होकर नहीं बैठ पाएगा। वो अवश्य ही कामिनी को बताएगा। और देखो, कामिनी स्वयं ही चली आई है। क्या हुआ है? बताता हूँ मैं तुम्हें। क्या क्या कहा तुमने? दिन के समय चांद दिखाई दिया था तुम्हारे जन्म के समय? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ, जानूंगा क्यों नहीं। मेरी माँ ने मुझे यही बताया था। माँ अर्थात तुम्हारी वो दाई माँ जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया था। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री महाशय? आपने सही सुना है? मैंने बिल्कुल ठीक सुना है कामिनी, बिल्कुल ठीक। ये कैसे हो सकता है? यह संभव है। इतने वर्षों पहले मैंने जिस रहस्य पर मिट्टी डालकर उसे दबा दिया था, वो रहस्य फिर से सबके सामने बाहर निकल कर आ सकता है। रहस्य? किस रहस्य की बात कर रही हो तुम? पद्मिनी के संतान के जन्म लेने के समय उसकी दाई माँ से कह दिया था कि संतान के जन्म लेने के पश्चात ही उस संतान की दाई माँ हत्या कर दे। तारा, गज आओ। तुम ठीक हो गजराज? बच गए बाबा। आज उन्होंने सहायता की तभी तो मैं तुम्हें बचाकर ला पाई। सोमेश्वर, सोमेश्वर, क्या तुम मुझे बचा कर लाए हो? ऐसा नहीं है तो फिर तुम क्या सोच रहे थे बताना? तो तुम ये सोच रहे थे कि तुम्हारी इस मित्र ने अकेले अकेले ही तुम्हें नागराज्य से बचाकर गोदी में उठाकर यहाँ सुला दिया। देख लिया ना सोमेश्वर, मैं तुमसे पहले कितना कहता था मुझे गोदी में उठा कर ले चलो, मुझे गोदी में उठा कर ले चलो। तुम कभी भी नहीं लेकर चले, किंतु आज तो मेरी कही हुई बात सत्य हो गई। तुम्हें गोदी में उठा कर लाना पड़ गया ना मुझे। सुन रही हो तारा? देख रही हो ना? देख रही हो? मैंने बिल्कुल ठीक ही कहा था। उसकी सहायता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। नागराज्य से उसे यहाँ तक लाकर मुझसे भूल हो गई। पड़े रहने देना था उसी नागराज्य में, इधर उधर लुढ़कता अच्छा ही होता।